ये कहानी राजपुर गांव में रहने वाले किसान गोपाल की है। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी और उसके बेटे राहुल के अलावा उसके पिता केशव रहते थे। गोपाल की मां की कुछ साल पहले दिल की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। गोपाल के पिता केशव अब बूढ़े हो चले थे, इसलिए वो अब पूरी तरह अपने बेटे और बहू पर निर्भर थे। लेकिन गोपाल और उसकी पत्नी केशव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सुनिए जी, मैं दिन भर आपके पिता के आगे पीछे घूमकर उनकी सेवा नहीं कर सकती, इसलिए या तो तुम घर पर रहकर उनकी सेवा करो या उन्हें अपने साथ ले जाया करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी खीर छोड़कर यहाँ बैठ जाऊँ, और वो तो ठीक से चल भी नहीं सकते। कहीं रास्ते में आते जाते वक्त अगर उन्हें चोट लग गई तो उनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए वो यहाँ घर पर ही ठीक है। केशव के बेटे और बहू केशव का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे, ना ही उसे ठीक से खाना देते, जिस वजह से धीरे धीरे केशव कमजोर होता जा रहा था। यहाँ तक कि गोपाल कई बार अपने बूढ़े पिता से गुस्से में अभद्र भाषा से बात करता था। लेकिन इसके विपरीत गोपाल का बेटा राहुल अपने दादा केशव से बहुत प्यार करता था और उसे अपने माता पिता का अपने दादा के प्रति व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। राहुल अपने दादा के साथ खूब समय बिताता था और कभी कभी उन्हें अपने साथ गांव में पैदल सैर के लिए भी ले जाता था। दादाजी, आपको पता है आजकल हमें स्कूल में लकड़ी के उपकरणों का इस्तेमाल करके लकड़ी की अलग अलग चीजें बनाना सिखाया जाता है। अरे वाह, आजकल स्कूल में पढ़ाई के साथ इतना कुछ सिखाने लग गए हैं। एक दिन खाना खाते वक्त केशव के हाथ से खाने की प्लेट गिरकर टूट गई। ये देखकर गोपाल को गुस्सा आ गया और उसके बाद गोपाल ने अपने पिता को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। जो कुछ भी हुआ उस पर केशव को बुरा लगा। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और गोपाल के शब्दों ने उसे बहुत गहरा आघात पहुंचाया। गोपाल के बेटे राहुल ने ये सब देखा। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके पिता उसके दादा के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे थे। वह छोटा था, इसलिए अपने पिता के खिलाफ बोलने से डरता था, लेकिन फिर भी वो दिल से अपने दादा का साथ देना चाहता था। इसलिए अगले दिन अपनी स्कूल से लकड़ी के सामान बनाने के उपकरण ले आया और घर लाकर उससे कुछ बनाने लगा। जब गोपाल घर लौटा तो उसने राहुल को काम करते देख पूछा, तुम क्या बना रहे हो राहुल? मैं इनसे लकड़ी की प्लेट बना रहा हूँ। तब गोपाल ने हैरान होते हुए पूछा, एक लकड़ी की प्लेट? लेकिन किस लिए? मैं इसे आपके लिए बना रहा हूँ पिताजी। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे दादाजी की तरह आपको भी खाने के लिए प्लेट की ज़रूरत होगी, और अगर आपसे मिट्टी की बनी प्लेट टूट गई तो मैं आपको बुरी तरह से डांट सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको एक लकड़ी की प्लेट बनाकर देना चाहता हूँ, जिससे ये गिरने पर आपसे टूटे नहीं। ये सुनकर गोपाल हैरान रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि कैसे उसके पिता केशव बचपन से उसका कितना ध्यान रखते आए हैं और उन्होंने हमेशा उसकी बहुत अच्छी देखभाल की थी। लेकिन अब वह बूढ़े हो गए हैं तो गोपाल अपने पिता के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा था। गोपाल तुरंत अपने पिता के पास गया और उनसे अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी। गोपाल की पत्नी ने भी गोपाल और राहुल की बातें सुनी थी, इसलिए वो भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। इसलिए उसने भी अपने ससुर से माफी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने जो किया उसे तो बदल नहीं सकता, लेकिन आपके साथ कभी आगे चल के ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसीलिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। केशव ने भी अपने बेटे और बहू को माफ कर दिया और उस दिन के बाद सभी लोग हंसी खुशी से साथ रहने लगे।